तो पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट टाइप ही क्वेश्चन मिल पाया होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वो लॉन्ग टाइप वाला वीडियो जो है किसी कारणवश वो डिलीट हो गया, इसलिए जो है फिर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं। और इस वीडियो में जो है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का भी लिंक दे देंगे ताकि आप जो है उसको देख पाएँ। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो है लेसन 1 से और लेसन 2 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लॉन्ग टाइप में, इसीलिए इसमें लॉन्ग टाइप में जो है यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सिर्फ 3 लेसन से स्टार्ट किया, यानी कि 1 और 2 का नहीं बनाए हैं। तो 3 लेसन में से पहला क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसमें वीवीआई क्वेश्चन किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या के पलटने वाला संख्या, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और ये देखिए वीवीआई क्या हुआ, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर 1/3 की जगह कोई और डिजिट चेंज कर दे, यहाँ 1 घटाने के बजाय 2 घटा दे या 2 जोड़ दे। यहाँ पर ये डिजिट सब जो है ये 1/4 की जगह और कोई डिजिट हो सकता है, 8 जोड़ने के वजह पे यहाँ डिजिट चेंज हो सकता है। किंतु भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद ये देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये जो धारा से रिलेटेड है या फिर जल से रिलेटेड, ये चाल से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से 3 लेसन का जो है कंप्लीट हुआ। ओनली 4 लॉन्ग क्वेश्चन था 3 लेसन में, जो कि इस बार एग्जाम में 2022 आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि 17 फरवरी से एग्जाम है। तो अगला चैप्टर है लेसन 4 अध्याय 4। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कुटीर उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक पलट के। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है और निश्चित रूप से इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा 2022 में आने वाला एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा प्राप्त दोनों विषयों का अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि गणित और अंग्रेजी में कितना अंक लाया गया उसको ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए योग 30 दिया हुआ है। यहाँ पर विषय का नाम, सब्जेक्ट का नाम चेंज हो सकता है, गणित की जगह अंग्रेजी या साइंस जो भी हो, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से जो है 4 लेसन और 3 लेसन में जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे 2022 में आने वाले, उसको तो मैंने बता दिया। अब अगला चैप्टर है यानी अगला अध्याय है 5 लेसन, उसको देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है जो कि एपी से है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ते रहे हैं। यहाँ पर तो कम होते जा रहे हैं, 23 गुलाब के पौधे, 21 गुलाब के पौधे, 19 गुलाब के पौधे, यानी कि घटते जा रहे हैं इत्यादि। इसकी
उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं तो इस क्यारी में कुल कितने पंक्ति हैं। इसके द्वारा एक एपी का निर्माण होगा और फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 1995 ये एक ईस्वी दिया हुआ है, इससे कोई इसका रिलेशन नहीं है क्वेश्चन का रिलेशन यहाँ से है। ये जो 5,000 रुपये इसका मासिक वेतन है इसमें से 200 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर से भी इसका भी एपी बनेगा और एपी बनने के बाद ये आसानी से सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है तो प्रथम वर्ष तो निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है। तो प्रथम वर्ष में उत्पाद कितना हुआ, 10वें वर्ष में उत्पाद कितना हुआ एवं प्रथम 7 वर्षों के कुल उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो ये था कुछ एपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है त्रिभुज अध्याय 6। इसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। तो ये एक थेल्स परिमेय है। थेल्स परिमेय का सिद्धांत है, उसी को जो है सिद्ध करने बोला जा रहा है। तो एग्जाम ओरिएंटेड ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थेल्स परिमेय और थेल्स का विलोम दोनों पूछा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन जो है वह थेल्स का विलोम है, आप देख पा रहे होंगे नीचे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह क्या होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह क्या है आपका, यह जो है थेल्स का विलोम है। यह थेल्स का परिमेय था और यह थेल्स का विलोम है। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं लेसन 6 के। आकृति 6.20 जैसा कि 6.20 में आपको दिखाई दे रहा है कि DE पैरेलल है OQ का। तो यहाँ पर देखिए DE है, ये D है, ये D, ये E है, ये पैरेलल है किसका, OQ का। यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में पैरेलल है। और DF पैरेलल है OR का। तो DF ये पैरेलल है OR का, यानी आप बोल सकते हैं इसको समांतर की DE समांतर है OQ का और DF समांतर है OR का। तो दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR का। तो EF यहाँ पर EF ये वाला भुजा जो है, इस भुजा का बात किया जा रहा है, ये भुजा जो है समांतर होगा QR का, ये हमको दर्शाने बोला जा रहा है। तो इसको प्रूव करना है। अगर अध्याय 6 पढ़े होंगे तो इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मध्यिकाएँ हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि त्रिभुज A, B और C है, जिसमें कि BL देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि BL ये जो है CA का मध्यिका, ये CA लाइन है और इसका क्या है, मध्यिका है। उसी तरह CM, ये CM जो है ये क्या है, BA, AB का मध्यिका है, मध्यिकाएँ हैं। तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो अब यहाँ पर ये भी देख पा रहे होंगे कि कोण A क्या है, मेरा समकोण है। तो सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि 4 × BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर है। इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो इस तरह से 6 लेसन का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 7th लेसन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाले पूछे जाते हैं, जो कि हम पहले ही वीडियो में बना चुके हैं। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन 7 लेसन से नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नहीं बनाया है। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि 2022 के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे ताकि आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मैथ का देख सकें और अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अध्याय 8 है त्रिकोणमिति, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस 5 क्वेश्चन में से निश्चित रूप से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा 2022 में। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। बराबर के इस साइड जो होता है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो बराबर के इस साइड को बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS। और बराबर के इस साइड का बात करें तो इसको बोला जाता है RHS, यानी राइट हैंड साइड।
तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। इसको क्या करना है, तो प्रूव करना है, यानी LHS को बराबर करना है RHS से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं पलट के, क्वेश्चन बैंक को पलट के देखिएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम सॉल्यूशन करके डाल देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड, ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से निश्चित है कि 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, 100% इसका गारंटी है। इसका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक तो एक बार पलट के देखिए, उसमें आपको ये सब सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस तरह से 8 लेसन की समाप्ति हुई। अब 9th लेसन पे चलते हैं कि 9th लेसन में कौन कौन सा 5 नंबर लॉन्ग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे होंगे 9th का पहला क्वेश्चन में ही बहुमंजिल भवन वाला है। ये बहुमंजिल भवन वाला बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आप VVI हम कर चुके हैं इसको। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आंधी आने का, इसको तो पूछिए ही मत, ये तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको समझ लिए, इसका जगह फिक्स है। तो ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है अच्छी तरह से बना लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है पेडेस्टल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल आप देख पा रहे होंगे कि ये पेडेस्टल से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। इसके बाद ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 2022 में एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेते हैं तो निश्चित है कि सब्जेक्टिव में आप पूरा का पूरा बना के आइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनाया गया है इसी में से आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करने वाला आ रहा है, यानी कि एक ही साइड में दोनों जहाज़ आ रहा है। एक जहाज़ यहाँ पर है तो एक जहाज़ यहाँ पर है। यहाँ पर एक लाइट हाउस खड़ा है, यहाँ पर से जब कोई व्यक्ति देखा जाता है तो एक जहाज़ यहाँ पर दिखता है और एक जहाज़ यहाँ पर दिखता है। तो ये जो 2 जहाज़ के बीच की दूरी है वो ज्ञात करने आपको बोला जा रहा है। तो चलिए इस तरह से लेसन 9 जो है समाप्त हुआ। इसमें 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे। इस 4 क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो आपका एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगला लेसन है अध्याय 10, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक
त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DB की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको O केंद्र वाला इसका त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, और इस वृत्त के परिगत यानी कि चारों तरफ एक जो है त्रिभुज खींचा गया है, जिसमें कि BD बराबर देखिए आपको दिया होगा, BD बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और DC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करने बोला जा रहा है कि AB क्या होगा, AC क्या होगा और AB क्या होगा, ये दोनों भुजा का मान ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ इज इक्वल टू 2 कोण OPQ। यहाँ पर कोण T पर बन रहा है और यहाँ पर कोण P पर बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए देखिए इसको हम VVI कर दिए हैं ताकि ये एग्जाम में आएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन अभी तक बनाए, देखिए एक रिलेशन से मुश्किल से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में से इन 3, 4, 5 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो निश्चित है कि इसी क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में से आ जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि लेसन 10 में ओनली 2 ही क्वेश्चन बनाए थे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए अगले लेसन को देखते हैं, यानी अध्याय 11 को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 हो, यानी कि 3/4 गुनी हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो 3/4 दिख रहा है, यहाँ पर डिजिट ये चेंज हो सकता है, 3/4 की जगह 4/5 या और कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो इसी टाइप के रहेंगे, क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री, कोण A 105 डिग्री है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो देखिए यहाँ पर भी अभी देखिए डिजिट चेंज हो गया, 4/3 आ गया। तो ये जो है चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, किंतु क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे। तो इस तरह देखिए अध्याय 11 से जो है 2 क्वेश्चन बनाए थे रिलेटेड, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। तो इसके बाद देखते हैं, तो चलिए अब लेसन 12 को देखते हैं। लेसन 12 में जो है पहला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से, देखिए घोड़े से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी लेसन 12 से, जिसमें त्रिज्यखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो उसी तरह से ये त्रिज्यखंड से ही रिलेटेड है, घोड़ा वाला। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है उसको ज्ञात करना है। और दूसरा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में यदि वृद्धि कर दिया जाए, पहले 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या था घोड़े की रस्सी की लंबाई, अब उस 5 सेंटीमीटर को बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया, 10 सेंटीमीटर लंबी कर दी गई, तो उसको जो है तो उसके द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको फिर से देख लें कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, वृद्धि कितना हो जाए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दी जाए, यानी कि रस्सी की लंबाई बढ़ा दी गई, तो लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो उसके द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। इसमें दिया गया है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक चाप ये है और एक ये बड़ा सा चाप है, ठीक, 2 चाप है। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर AB और CD जो है O त्रिज्या, देखिए ABCD ये भुजा है, यहाँ से देखिए AB ये एक चाप है और CD ये एक चाप है। तो एक चाप का बात करें तो ODC ये एक चाप बन जाएगा मेरा ODC, और एक चाप मेरा OBA, ये पूरा एक चाप बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 चाप है जिसका कोण O जो है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर कोण देखिए 30 डिग्री तो दे दिया। अब इसमें त्रिज्या जो है 2 को दिया हुआ है, एक दिया हुआ है छोटा
वृत्त के चाप का और बड़ा वृत्त के चाप का। तो छोटे चाप का जो दिया गया हुआ 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, जो कि OC है, या इधर से भी बोल सकते हैं हम OD। और बड़े वृत्त के चाप का जो त्रिज्या दिया है वो O से लेके B तक 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर त्रिभुज का ये जो भुजा है, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष है और इसी शीर्ष को केंद्र माना गया और इस केंद्र मानकर एक ऐसा वृत्त खींचा गया है तीनों केंद्र पर से कि ये जो भुजा है, ये जो त्रिभुज का भुजा है, उसको एकदम समद्विभाजित करे, एकदम बराबर भाग में बांटे। तो इस तरह से इसको खींचा, यानी कि ये त्रिभुज का जो आधा मतलब आधा भुजा होगा वह उसका क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। उसी तरह B पर से भी खींचा गया, उसी तरह C पर से भी खींचा गया। बराबर त्रिज्या की लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो बीच में छायांकित भाग है उसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है 1.73205। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेसन 13 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक खिलौने। देखिए यहाँ खिलौने से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम VVI कर चुके हैं पहले ही। तो एक खिलौने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। ये खिलौना कैसा है, तो शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि नीचे में अर्धगोला है और ऊपर से जो है इस शंकु को रख दिया गया है। दोनों की त्रिज्याएं समान है। तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको जरूर से ज़रूर बता देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कलमदान, ये देखिए कलमदान से रिलेटेड भी क्वेश्चन हर बार पूछता है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएँ ये 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि पहला ये लंबाई है, दूसरा चौड़ाई है और तीसरा ये ऊंचाई दिया गया है। इसकी प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो गहराई कितना दिया, 1.6 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात किया, यानी कलमदान बनाने के लिए जो लकड़ी का लकड़ी लगा होगा उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो है 3 नंबर क्वेश्चन है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी में रेत भरी हुई है। बाल्टी कैसा है, तो बेलनाकार है, उसमें रेत भरी हुई है। इसी बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है, यानी कि यह बेलनाकार था और इसको चेंज किस में कर दिया, तो शंकुआकार में चेंज कर दिया। तो कुछ भी चेंज करे लेकिन उसमें जो आयतन जो बालू भरा होगा वह तो समान होगा, इसीलिए इसका दोनों का आयतन जो है समान होगा। ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों का आयतन को अगर हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर से तिर्यक ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई आसानी से और त्रिज्या जो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। यानी कि छिन्नक है तो छिन्नक में निश्चित है कि एक नीचे में त्रिज्या होगा, एक ऊपर में, नीचे में छोटा त्रिज्या, ऊपर में बड़ा त्रिज्या। तो ये ऊपर वाला है 45 सेंटीमीटर और नीचे है 28 सेंटीमीटर, सॉरी ये ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर। इसका ऊपर वाला जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर है और नीचे वाली जो त्रिज्या हुआ 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन निकालना है, आयतन ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान जो है 22/7 रखना है। तो चलिए इस तरह से 13 लेसन का पूरा जो है क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था, उसको मैंने बता दिया। उसको जो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए लेसन 14 में पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी फ्रूट कर बाजार में फल विक्रेता पोटरियों में रखी आम बेच रहे थे। इन पोटरियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पोटरियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो आप यहाँ पर बंटन देख रहे होंगे आमों की संख्या की 50 से 52 है, 53 से 55 है, 56 से 58 है। यानी यहाँ पर एक
का वृद्धि हो रहा है। 52 से 53 हो रहा है, यहाँ 55 से 56 हो रहा है। जब तक वर्ग अंतराल, अगर हमको पहला इसमें वर्ग अंतराल समान नहीं होगा तो हम इसको हल नहीं कर सकते। तो वर्ग अंतराल को समान करने के लिए इस 52 में से देखिए पहला वाला में क्या क्या आता है कि 0.5 घटा दिया जाता है, और सेकेंड वाला में क्या क्या आता है 0.5 जोड़ दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे हम हल किए हैं। कल वीडियो बनाने का कोशिश किए थे लेकिन नहीं बना था, इसलिए जो है इसको हल किए हुए थे पहले से। देखिए 50 में क्या किए 0.5 को माइनस कर दिया, यानी पहला में माइनस करना है, कितना हो गया 49.5, और सेकंड में क्या करना है प्लस करना है। तो सेकंड में जब 52 में से 0.5 प्लस कर दिए तो हो गया मेरा 52.5। उसी तरह अगर पहला में इसमें माइनस करेंगे तो 53 में से जब 0.5 माइनस करेंगे तो 52.5 बचेगा। देखिए यहाँ पर दोनों क्या हो गया वर्ग अंतराल सेम हो गया। इसी तरह जब इसमें हम क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे 0.5 तो फिर ये दोनों भी समान हो जाएगा। जब वर्ग अंतराल समान हो जागा तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बोला क्या गया है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य, यानी कि इसमें जो आमों का जो संख्या दिया है उसका क्या निकालना है हमको, तो माध्य संख्या ज्ञात करना है। और आपने जो है माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया उस विधि का भी नाम लिखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित आंकड़े बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, जो कि घंटों में है। तो जीवन काल घंटों में दिया हुआ है 0 से 20, जैसे आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 20 और इसका 20 देखिए मिल गया, इसका 40 इसका 40, ये वर्ग अंतराल आसानी से मैच कर रहा है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जबकि इसमें मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए जो है इसको चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0 से 20 में 10 है, 20 से 40 में 35, 40 से 60 में 52, इस तरह से आगे दिया हुआ है। इसका क्या ज्ञात करना है, तो उपकरणों का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए ये 14 लेसन से रिलेटेड जो है 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह भी एक माध्य, एक माध्यक का और एक बहुलक का। तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, चाहे माध्य पूछेगा या माध्यक या फिर बहुलक, तीनों में से कोई एक। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है, इसमें माध्यक पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए x और y का मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x y की जगह a b कुछ भी दे सकता है। तो ये जो छूटा हुआ बारंबारता होता है, इस टाइप के क्वेश्चन अधिक से अधिक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका भी वर्ग अंतराल देख पा रहे होंगे, यहाँ से 0 से 10 यहाँ पर देखिए सेम है, 20 यहाँ पर सेम है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, तो ये वर्ग अंतराल मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बारंबारता दिया है 0 से 10 का 5, 10 से 20 का x है, 20 से 30 का 20 है, इस तरह से आगे दिया हुआ है। तो चलिए इसके बाद लास्ट चैप्टर जो है वह है प्रायिकता अध्याय 15, इसको जो है अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो एग्जाम में देखिए इससे जो है रिलेटेड अधिक से अधिक 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या आता है कि इससे 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लॉन्ग में से कि एक पिग्गी बैंक, यानी कि बम कुड़िया जो बोलते हैं आप लोग बच्चे में, तो बम कुड़िया में से जो है 50 पैसे के 100 सिक्के रखे गए हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के रखे गए हैं, और 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि गिरा हुआ प्रायिकता 50, इसका प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह सिक्का 50 पैसा का गिरेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि वह 5 रुपया का नहीं हो, यानी 5 रुपया को छोड़ के बाकी अन्य कोई हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो अगला क्वेश्चन जो है वह पासे से रिलेटेड है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 2 कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पहला है एक अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या पूछ सकता है, सम संख्या पूछ सकता है, प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है, पूर्ण संख्या पूछ सकता है, विषम संख्या पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो इससे पूछा जा सकता है। देखिए एक अभाज्य संख्या पूछ लिया गया, इसी में देखिए तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या पूछ लिया गया। अब देखिए 2 और 6 के बीच कितना होगा कोई संख्या, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यही कोई संख्या होगा 3, तो ये 3/6 हो जाएगा इसका आंसर। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक विषम संख्या, सम संख्या नहीं दिया गया, वहाँ सम संख्या भी पूछ सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये कि 52 पत्तियों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, एक गड्डी में से एक, चलिए इसको फिर से देखते हैं कि 52 पत्ती की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निकाली निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 52 पत्ती है जो ताश से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पान का गुलाम
हुक्म का पत्ता, दूसरा क्या है हुक्म का पत्ता हो, तीसरा लाल रंग का बादशाह हो और चौथा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक्का भी पूछ सकता है, इसमें एक एक्का होने की क्या प्रायिकता है, नहला या दहला, ये सब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से जितने भी मैंने बताया, चाहे वह शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो जो कि पिछले वीडियो में है, उसका लिंक इस वीडियो में दे देंगे, और फिर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जाता है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फाइनली इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि इसको चुन चुन के जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में आने वाला, उसी टाइप के क्वेश्चन को बनाए हैं। तो इसको जो है लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और इसको जो है हर एक बच्चे तक पहुँचाएँ 10th के, ताकि सभी जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकें, वो भी मैथ में। और अगर कोई और सब्जेक्ट के लिए जैसे साइंस हो या फिर आर्ट्स पेपर हो, उसके लिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ज़रूरत है तो आप कमेंट कीजिए, उसका ज़रूर से ज़रूर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के देंगे। तो ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह अगले जो है वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। तो ठीक है, बाय।